सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 7:30 बज गए हैं, तो मैंने सुबह सुबह अपनी भैंस को दुआ है। और कल हमारे टाई बीम डले हैं, एक ही दीवार में डला है, तो थके हुए थे। कल बहुत ज़्यादा काम था करने को। ये तो दिन में 2-3 आदमी बुला लिए हमने गाँव से, नहीं तो ना कल हमारा जो एक दीवार में बीम डला था वो भी पूरा नहीं डलना था हमसे। बाकी आगे वाले तो हमें रह गए हैं, वो तो हम आज डालेंगे। पर कल ना बारिश लग गई थी, तो हमारे मिस्त्री ने बारिश में काम किए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी माता रानी ने मेरा बहुत ही साथ दिया। रोज रोज मैं अपनी की जोगनी माता से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता बारिश मत देना। तो कल ना बारिश लग गई थी, तो फिर भी जो लगी बारिश तो वो भी खत्म हो गई। तो फिर और भी विश्वास हो गया मेरे दिल को तो कि सच में माता ने मेरी सुन ली। और सुनते हैं देवी देवता, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सुनते हैं, ये सुनते हैं। पर मन में एक सच्ची आस्था और विश्वास होना चाहिए इनके प्रति। तो मेरे मन में तो सच में ना इन देवी देवताओं के प्रति बहुत ही विश्वास है। और बहुत ही इनका मेरे सिर पे हाथ भी है और साथ है इनका मुझे। बाकी इंसानों का तो इतना साथ नहीं होता। इंसान जब भी मुसीबत आती है ना तो पीछे हट जाते हैं, सभी अकेले छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी मुश्किल देखी भी है मैंने अपनी ज़िंदगी में। और आज सुबह सुबह फिर से बादल आ गए हैं, तो आज मैं फिर से माता झुम्बा की जोगनी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता बारिश आज भी बिल्कुल भी मत देना। अगर देनी होगी तो सुबह ही दे देना जल्दी से, फिर दिन में मत देना। जब हमारा काम चलेगा तब जरा भी बारिश मत देना। तो ये प्रार्थना करती हूँ मैं माता रानी से। तो आज भी आप मेरी प्रार्थना ज़रूर सुन लेना माता रानी, क्योंकि आज हमें ये आगे वाले बीम डालने हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आगे वाले जो बीम है ना सारे, पीछे वाले इस वाले कमरे के भी वहाँ पे, और पीछे वाली दीवार का था ना वही डाला था हमने कल। और बाकी ये आगे वाले बीम ये देखिए, ये आगे वाली साइड जो है यही है हमें बीम डालने को सिर्फ। और रेत और बजरी शाम को ही ढो लिया था हमने। हमारे गांव के 2-3 आदमी आए थे ना, तो उन्होंने सारा जो रेत बजरी था वो यहाँ पे ढो करके रख लिया है। यहाँ पे कुछ बाहर रखा हुआ है और कुछ अंदर रसोई के कमरे में रखा हुआ है। ये जो तिरपाल रखे हैं ना इनसे ढक लिया था, क्योंकि शाम को बारिश भी लग गई थी। तो ये तो हमारा यहाँ पे छत पे पहुँच ही गया है। तो जब मिस्त्री आएंगे तो फटाफट से इसको मिक्स करेंगे और मिलाएंगे। और फटाफट का तो ये काम होता नहीं है, इसको तो लगता है टाइम बहुत ज़्यादा। पर चलो थोड़ा सा मतलब आसान हो जाएगा हमें कि नीचे से ढोने नहीं पड़ेगा। आज यहीं छत पे रखा हुआ है। और वीडियो बनाने को तो मुझे बहुत ही मुश्किल होती है, थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ मैं, उतनी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और जब अपने घर का कोई काम होते हैं ना तो सोचते हैं कि अच्छी सी वीडियो बनाएंगे इसकी और आप लोगों को भी दिखाएंगे। पर क्या होता है कि काम होता है इतना ज़्यादा ना कि टाइम ही नहीं लगता वीडियो बनाने को भी। और फिर लोग भी ना आगे से ये बोलते हैं कि घर में काम होता है इतना ज़्यादा और क्या फ़ोन लिया हुआ, क्या वीडियो बना रहे हो, तो घर का काम नहीं देखते हुए देखते हैं, घर का काम क्यों नहीं देखते। मुझे ना एक लाइन याद आ गई भजन की, तो चलिए सुनाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर दुनिया से हारे तो कोई बात नहीं, हार मान लीजिए दुनिया से। पर प्रभु के द्वार जाएंगे ना, अगर वहाँ से हार मिल गई तब तो हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। और यहाँ पे ये जो मेरा रसोई घर बन रहा है ना, तो ये काफ़ी सालों का मेरा सपना था। तो बहुत सालों के बाद अब ये मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, तो खुशी भी है मुझे बहुत। और ये सपना मेरे ईश्वर की वजह से मेरा पूरा हो रहा है। अगर मेरे परमात्मा ने टाइम पे मेरे बेटे को जॉब नहीं दी होती ना तो शायद ये सपना अभी तक हमारा पूरा नहीं हो पाता। जब भी मैं कोई काम कराती हूँ ना, कुछ भी करवाती हूँ या करती हूँ, तो मेरी एक आदत है कि आप लोग हंसोगे शायद मेरी बात सुन करके, कि मैं क्या करती हूँ कि अपने प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु आप आगे चलिए, मेरे पीछे चलिए, बीच में मैं चलूँगी। जो भी मुझे काम करना होता है, कुछ भी मुझे काम करना होता है, तो मैं इसी तरह से अपने प्रभु को बोलती हूँ कि प्रभु आप आगे पीछे चलिए मेरे, मैं बीच में चलूँगी। और चाहे कितना भी बड़ा काम होगा, कितनी बड़ी मुसीबत होगी, वो भी आसान हो जाएगी बिल्कुल। अब परमात्मा के साथ चलेंगे तो, अगर परमात्मा को अपने साथ लेकर चलेंगे तो। और यहाँ पे इस अपने रसोई घर में आकर के मेरे चेहरे पे ना एक अलग सी खुशी होती है कि हमारा भी अपना रसोई घर बन रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरी चांदनी और चंदू आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है। और मैंने ना एक वीडियो में बोला था कि एक वायरस आया हुआ है पशुओं का, तो पता नहीं कहाँ कहाँ जैसे आया हुआ, इतना तो मुझे भी नहीं है पता। पर मुझे ना 1-2 कमेंट आए हुए थे ऐसे, तो उन्होंने मुझे कहा था, एक कमेंट में तो मुझे एक बेटे ने कहा था कि आंटी जी मेरी गाय को वो वायरस हो गया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी गाय जो है ना वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और दूसरा कमेंट मुझे ये भी आया था, तो उन्होंने भी बोला था कि मैंने अपनी आंखों के सामने
इस बीमारी से जो है ना पशुओं को प्रभावित होते हुए देखा है। तो मैंने तो उनसे ये भी पूछा था कि आपने कहाँ पे देखा हुआ है अपनी आंखों से इस बीमारी से पशुओं को प्रभावित, कहीं पे यहाँ हमारे नज़दीक तो नहीं आगे है। मैंने उनसे ये पूछा था, पर मुझे उन्होंने ये रिप्लाई नहीं किया है कि कहीं बाहर देखा है उन्होंने या यहीं पे ही देखा है हमारे घर गांव में। तो अगर यहीं पे नज़दीक में आ गया है हमारे वायरस तो फिर सभी को सावधान कर दीजिए। और ऐसे कहा है कि ये जो वायरस है ना तो ये ज़्यादातर गायों में फैल रहा है, भैंसों में अभी उतना नहीं देखने को मिल रहा है। पर फिर भी ना सभी को सावधानी बरतनी है और अपने अपने पशुओं का ध्यान रखना है। और बहुत ही खतरनाक ये वायरस आया हुआ है। वैसे इसकी टीकाकरण भी शायद शुरू हो गया होगा, पर पता नहीं कहाँ जैसे शुरू हुआ है। अभी इतना तो हमें भी नहीं है मालूम, मैं घर में रहती हूँ, कहीं आने जाने को टाइम ही लगता है अपने घर से। और जिनकी गाय को ये वायरस हुआ है ना तो वो बेटा हमारा जम्मू से है, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी गाय को हो गया है ये वायरस। तो सभी रखें अपने अपने पशुओं का ध्यान, मैं फिर से यही कहूँगी। और जब मेरे घर का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, अभी थोड़ा सा ही बचा है, टाइबिंग बच्चे हैं थोड़े से, बाकी थोड़ा सा आंगन का बच्चा है। तो आंगन के लिए तो मटेरियल जो है ना वो कम पड़ जाएगा, पर सीमेंट बचा हुआ है ना तो उसको तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फिर सेट हो जाएगा। तो जब ये इतना काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर तो मैंने भी सोचा है कि कहीं जाना है घूमने। काफ़ी टाइम हो गया है घर से बाहर कहीं गए ही नहीं है। वैसे मैं तो बहुत ही कम जाती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ अपने घर से बाहर। पशुओं की वजह से नहीं ज़्यादातर आना जाना होता है, क्योंकि मेरे घर में ना भैंस होती है दूने को, तो मेरी भैंस को कोई नहीं दूता है। तो इस भैंस दूने की वजह से मैं कहीं भी आ जा नहीं पाती हूँ। अगर कहीं जाऊँगी ना तो दिन में जाऊँगी और फिर शाम को अपने घर वापस लौट जाऊँगी। तो अभी भी अगर कहीं जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे दिन दिन में ही, पर जाऊँगी ज़रूर और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और आज हमें फिर से बहुत सारी काम है करने को, क्योंकि आज तो किसी को बुलाया नहीं है हमने टाइबिंग डालने के लिए, आज तो हमें खुद को ही करना होगा। और सुबह सुबह मुझे बर्तन भी होते हैं धोने को, और ये शाम के बर्तन होते हैं धोने को, क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ आपको कि हम बर्तन ना बाहर ही धोते हैं, तो शाम को कहाँ धोने हैं बाहर भी बर्तन, तो इसलिए मैं बाहर इकट्ठा करके रख लेती हूँ और सुबह उठ करके फिर बर्तन भी धोती हूँ। और ये काम तो मेरा रोज़ का होता है, सुबह उठ करके बर्तन धोने का। और यहाँ पे हरदीप भी आ गया है सुबह सुबह, ये देख रहा है कि शाम को बारिश लगी थी ना, ये जो कल का टाइबिंग डाला था ना तो इसके ऊपर बोरी जैसे रखी थी इसने, इनको उठाने के लिए आया हुआ था ये, फिर इसने बोरियाँ वगैरह सारी उठा करके नीचे फेंक ली है। और इसको देख रहा है कि सेट हो गया है या नहीं, तो ये सेट हो गया है अच्छे से। और अब मुझे ना ब्रेकफास्ट बनाना है और फिर दिन में लंच भी बनाना होता है, शाम का तो चलो फिर बाद में देखते हैं, पर अभी दिन दिन का होता है तो ये तो बहुत जल्दी होता है करने को। और अपने घर का खुद को ही पता होता है कि कितना काम होता है करने को तो बहुत सारा काम होता है मुझे भी करने को। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, और आज की इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।